नमस्कार। आप सभी का सनातनी माइंड में हार्दिक स्वागत है। यह हमारा एक ऐसा मंच है जहां हम सनातन धर्म की अद्भुत शिक्षाओं और प्राचीन ज्ञान को सरल और रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक अत्यंत रोमांचक और गूढ़ विषय पर चर्चा करने वाले हैं, सृष्टि की उत्पत्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, इसका आरंभ कैसे हुआ और कौन सी दिव्य शक्ति इसके पीछे है? सनातन धर्म के ग्रंथ इस विषय पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो न केवल दार्शनिक है बल्कि वैज्ञानिक आधार भी रखते हैं। तो चलिए आज हम डाइव करते हैं ऋग्वेद के नासदीय सूक्त, उपनिषदों के गूढ़ विचार और पुराणों की कथा में और समझते हैं सृष्टि की रचना का यह रहस्यमय ज्ञान। सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि का आरंभ शून्यता से हुआ। ऋग्वेद नासदीय सूक्त कहता है कि प्रारंभ में न सत था न उस ऊर्जा ने इच्छा काम प्रकट की और यही इच्छा सृष्टि की पहली चिंगारी बनी। बाद में पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का निर्माण हुआ और फिर जीव जगत की रचना। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने योग निद्रा से ब्रह्मांड की कल्पना की। उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्मा विराजमान हुए। ब्रह्मा ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सृष्टि की संरचना शुरू की। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सृष्टि का रहस्यपूर्ण वर्णन। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त मंडल 10 सूक्त 129 में सृष्टि की उत्पत्ति और उसके रहस्यों का गहन और दार्शनिक वर्णन मिलता है। इसे वेदांत दर्शन और भारतीय अध्यात्म का एक अनमोल रत्न माना जाता है। यह सूक्त इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और उसके मूल में क्या था। नासदीय सूक्त का शाब्दिक अर्थ नासदीय शब्द न असत से बना है, जिसका अर्थ है न तो असत था। यह सूक्त सृष्टि के उस प्रारंभिक क्षण की बात करता है जब न कुछ था और न ही कुछ नहीं था, सब कुछ शून्य और अज्ञात था। सूक्त के मंत्रों का क्रम और व्याख्या। 1. प्रारंभ में क्या था? नास दासीनो सदा सित्तदानी नासी द्रजो नो व्योमा परो यत किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत गहनम गभीरम। न तो असत अस्तित्वहीनता से था, न ही सत अस्तित्व था। न तो आकाश था, न ही ऊपर और नीचे का कोई विभाजन। न कुछ छुपा हुआ था, न कुछ बाहर था। केवल एक अनंत गहराई थी, जिसे अम्भ जल या अनंत ऊर्जा कहा गया। व्याख्या। यह ब्रह्मांडीय शून्यता की स्थिति का वर्णन करता है। न समय था न स्थान, केवल एक अदृश्य अज्ञेय सत्य था। 2. सृष्टि से पहले की स्थिति न मृत्युरासीदमृतम न तर्हि न रात्र्या अहन आसीत प्रकेतः आनीतवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन्न परः किंचनास। न मृत्यु थी न अमरता, न दिन था न रात, केवल तत् एकम एकमात्र अद्वितीय तत्व था जो अपनी स्वधा स्वत सत्ता के साथ स्थित था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ तत् एकम का उल्लेख ब्रह्म के रूप में होता है। ये ब्रह्म कोई वस्तु या ऊर्जा नहीं, बल्कि वह चेतना है जो सृष्टि के पहले मौजूद थी। 3. सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ? तम आसीत तमसा गूलम ग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमाइददम तुच्छेनाभ्वपिहितम यदासीत तपसस्तन महिना जायतैकम। अंधकार ही अंधकार था और वह अंधकार सब कुछ ढक रहा था। केवल एक सलिल जल रूपी ऊर्जा मौजूद था। तप, ऊर्जा और सृजनात्मक शक्ति के माध्यम से वही एक तत्व प्रकट हुआ। इसमें तपस का महत्व बताया गया है। तपस यानी सृजन की शक्ति, जिसने शून्य को गति दी और सृष्टि का बीज बोया। 4. सृष्टि की प्रक्रिया और इच्छा कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत सतो बंधुमसति निर्विंदन हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। सृष्टि के प्रारंभ में काम इच्छा का उदय हुआ। यही इच्छा ब्रह्मांडीय सृजन की प्रथम शक्ति थी। मनीषियों ने इस इच्छा को सत अस्तित्व और असत अस्तित्वहीनता के बीच का बंधन माना। काम या इच्छा को सृष्टि का मूल कारण बताया गया है। यह दार्शनिक दृष्टिकोण बताता है कि सृष्टि की शुरुआत एक प्रेरणा या इच्छा से हुई। 5. सृष्टि का विस्तार। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेशामधा स्विदासी थ्रीन्दुपरि स्विदासी रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा
अवस्थात प्रयति परस्तात इस्माई से ब्रह्मांडीय किरणों का फैलाव चारों दिशाओं में हुआ। कौन सा हिस्सा ऊपर था, कौन सा नीचे, यह अज्ञेय था। ऊर्जा और तत्वों का विस्तार हुआ और सृष्टि का प्रारंभ हुआ। यहाँ बताया गया है कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। ऊर्जा ने हर दिशा में फैलकर आकार लिया। 6. सृष्टि के मूल का रहस्य को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टिः अर्वाक देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आप भू। कौन जानता है कि सृष्टि कहाँ से आई? देवताओं के आने से पहले यह सब कैसे हुआ? यह रहस्य आज भी अनुत्तरित है। सूक्त के इस भाग में दार्शनिक जिज्ञासा प्रकट होती है। सृष्टि का अंतिम सत्य और उसका प्रारंभ आज भी मानव बुद्धि की सीमा से परे है। 7. सृष्टिकर्ता का अज्ञेय रूप इयम विसृष्टिर्यत् आ बभूव यदि व दधे यदि व न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंग वेद यदि व न वेद। एय सृष्टि का निर्माता कौन है? क्या उसने इसे बनाया या यह स्वयं उत्पन्न हुई? जो इस ब्रह्मांड का अधिकारी है वह शायद जानता है या शायद वह भी नहीं जानता। यह श्लोक अद्वितीय और गहन प्रश्न उठाता है। यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि सृष्टिकर्ता का ज्ञान भी हमारे लिए अज्ञेय हो सकता है। नासदीय सूक्त का महत्व। 1. दार्शनिक गहराई। यह सूक्त सृष्टि के प्रारंभ, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। 2. विज्ञान और अध्यात्म का संगम। यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ऊर्जा और इच्छा शक्ति से जोड़ा गया है, जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के बिग बैंग थ्योरी से मेल खाती है। 3. खुलापन। यह सूक्त किसी निश्चित उत्तर पर नहीं पहुँचता, बल्कि सवाल पूछने और सत्य को जानने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी कोशिश संसार की उत्पत्ति को समझने और जानने की। हमारी धर्म संस्कृति ही हमारी असली धरोहर है। आपका प्यार और समर्थन हमें हमेशा प्रेरित करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सनातनी माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।